ये जैसे हमारे साथी कर्मचारी ने बताया कि आज की जो भूख हड़ताल जो कि पूरे स्टेट में जिला मुख्यालयों पर की जा रही है सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक, और हर कैटेगरी ऑफ स्टाफ के कम से कम 2-2 सदस्य या उससे अधिक जो हर जिले मुख्यालय पर जो है सिविल सर्जन के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये जो हमारा प्रदर्शन है, ये हमारा विरोध जो है जियो फेंसिंग बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम के लागू ना होने के लिए है। सबकी मांग ये है कि ये सिस्टम सरकार लागू ना करे, क्योंकि पहले से ही आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम कार्य कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी बखूबी पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। कभी भी कहीं भी ये खबर नहीं सुनने को मिलती है कि फलां अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं था, बल्कि अपने संसाधन यूज़ करते हुए मरीजों के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत सिविल हॉस्पिटल्स में और दूसरे सरकारी अस्पतालों में मरीजों का संख्या का बढ़ना है लगातार। हाँ, सरकार सुविधाएं भी धीरे धीरे बढ़ा रही है, लेकिन ये जो जियो फेंसिंग सिस्टम है ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर ही लागू किया जा रहा है, और जबकि इससे पहले आधार बेस्ड सिस्टम चल रहा है। तो ये निजता का उल्लंघन है बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट है कि जिसमें उसने कहा है क्लियरली कि निजता का सम्मान करना चाहिए। और ये जो फ़ोन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम है और सभी के जो फ़ोन हैं वो उनके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से भी लिंक हैं, तो साइबर क्राइम की भी जो घटनाएं बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें मैंने जैसे सबसे पहले बताया कि जो निजता का उल्लंघन है, ये सबसे बड़ा जो हमारा कारण है, निजता का उल्लंघन है। हमें अपने फ़ोन हमें इस्तेमाल करने हैं और उसमें हमारी कई तरह की ऐप्स हैं जिसमें हमारा पर्सनल डाटा होता है। सारा डाटा जो है एक तरह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है, और सभी फ़ोन जो हैं आधार कार्ड से और बैंक अकाउंट से लिंक हैं हमारे। क्या किया जा रहा है सर? आज जो है हम इस संदर्भ में सरकार तक हमारी बात मजबूती से पहुँचे और वो इस अपने आदेश को वापस ले। तो हमने जो है पूरी राज्य में ही है कि सभी जिला मुख्यालयों पर हम सुबह 9 से 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और हमें उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी और पहुंच भी गई होगी, और सरकार एक सकारात्मक निर्णय लेगी जियो फेंसिंग बेस्ड सिस्टम को लागू ना करने का। आपका नाम? मैं डॉक्टर संजय, प्रेसिडेंट HCMS एसोसिएशन करनाल। आज जो हमारी मेन मांग है, जो तालमेल कमेटी है पूरे हरियाणा की, हर एक ज़िले पे जो है इसका विरोध किया जा रहा है, और हंगर स्ट्राइक आज सांकेतिक की जा रही है। और प्रत्येक ज़िले पर ये जितने भी हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं वो जियो फेंसिंग का विरोध कर रहे हैं। जो एक नया ऐप है वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने सभी को लगाने के लिए बोला है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये निजता का हनन है। ये हमें अपने मोबाइल में इसको ऐप को डाउनलोड करके अटेंडेंस लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम ये भी बताना चाहते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑलरेडी जितने भी समस्त अधिकारी और कर्मचारी पहले से ही लगा रहे हैं, और वो आधार बेस्ड है। तो वो जब लग सकती है, जब इंसान खुद आएगा और खुद लगाता है, वो आधार बेस्ड है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने मोबाइल में हम इसको लगाएंगे तो हमारे जितने भी अकाउंट है, सबको, आपको भी पता है, मीडिया बंधुओं को भी पता है कि इसमें मोबाइल ऐप जितने डाउनलोड होती हैं वो लीक होने का, आर्थिक हानि का खतरा रहता है। और एक ट्रैकिंग सिस्टम है, हम जहाँ पे भी जाएंगे वो ट्रैक करने का है, क्योंकि ड्यूटी कहीं पर 8 से 2 बजे तक होती है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो इसका जो दायरा है वो 500 मीटर का दायरा है, 500 मीटर, जबकि अस्पताल का जो पूरा एरिया है वो उससे ज़्यादा है। जैसे मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट ही काम करता हूँ, अगर मेरे को पोस्टमार्टम करने के लिए जाना है तो वो हमारे जो सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग है उससे 500 मीटर से ज़्यादा है। तो अगर मैं वहाँ पे ड्यूटी पे होते हुए मैं पोस्टमार्टम करने जाता हूँ तो मैं उससे आउट हो जाऊँगा। तो मतलब ड्यूटी पे होते हुए भी आप आउट दिखा रहा है, तो वो एक गलत है। और मैं मतलब सभी समस्त कर्मचारी और अधिकारियों की तरफ से ये चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसको वापस लें। हरियाणा भर में ये पूरे हरियाणा में है, सभी जिलों में है, और सिविल सर्जन ऑफिस जितने भी हैं वहाँ पर सभी 9 से 5 तक हंगर स्ट्राइक आज है। आने वाले समय में क्या किया जाएगा? आने वाले समय में जो भी हमारी हरियाणा सरकार से बातचीत होगी, या फिर हमारी जो कमेटी है हरियाणा पर स्टेट पे, वो जो भी डिसाइड करेगी उसके हिसाब से आगे रणनीति तैयार की जाएगी। मैं डॉक्टर मुनीश हूँ, मैं HCMS एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ करनाल डिस्ट्रिक्ट से। आज जो हमारी 2 तालमेल कमेटी है जिसमें सभी कर्मचारी और अधिकारी सभी वर्ग के लोग हैं इसमें,
तो ये जियो फेंसिंग ऐप सिस्टम जो सरकार लागू करने जा रही है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन, हम भूख हड़ताल पे हैं। लगभग हम यहाँ पे 25 से 30 लोग भूख हड़ताल पे हैं आज। तो हम सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको ना लागू किया जाए, क्योंकि आधार बेस्ड सिस्टम एक बायोमेट्रिक पहले ही चला हुआ है, तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे निजता का भी हनन होगा। जी। तो सीएमओ पहुंचे थे यहाँ पे? हाँ जी, सीएमओ मैडम यहाँ पे हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और ज्ञापन लेने के लिए स्वयं आए थे यहाँ पे। तो क्या पूरे प्रदेश भर में? आज ये पूरे प्रदेश भर में सीएमओ मुख्यालय पर सब जगह लगभग 30 से 40 लोग हर जगह भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और इस ऐप के शुरू होने से सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक कर्मचारी मान लो सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत है और उसकी पोस्टमार्टम करने के लिए जाना है, उसने पोस्टमार्टम 600 मीटर दूर है और ऐप काम करती है 500 मीटर तक, तो वो एब्सेंट हो जाएगा, काम करते हुए भी उसकी एब्सेंट लग जाएगी। तो सरकार से अनुरोध है कि इसको वापस लिया जाए। तो आने वाले समय में क्या कुछ किया जाएगा? आने वाले समय में जो हमारी स्टेट बॉडी है आज 5 बजे के बाद जो वो फैसला लेंगे उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। अनिश्चितकालीन हो सकता है? अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। आपका नाम? राजेश सिंगला, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फार्मेसी ऑफिसर एसोसिएशन करनाल।